रोज मिलते हैं 2 बजे, ताकि हम एक एक टॉपिक सीख सके हमारी को टीम मेंबर्स से। पहले 2 सेशंस बहुत ही सुंदर हुए। पहले दिन हमें फिक्स डिपॉजिट पर सीए पायल साडा जी ने बताया। कल सेकेंड एपिसोड में भी हम मिले थे हमारी को टीम मेंबर सीए स्नेहा मोदानी जी से, जिन्होंने हमें इंश्योरेंस टॉपिक पर बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। और आशा है आप सभी को याद होगा कि ये 10 डेज का वेबिनार सीरीज है, तो आपको डेली शुरू से लॉग इन करना है, ताकि बीच में आप क्वेश्चंस ना पूछ सके कि स्टार्टिंग में क्या बताया। और इसका ऑनलाइन क्विज भी होने वाला है, तो आप सभी अपनी विभू डायरी में इसके पॉइंट्स जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए, मैं हमारी को टीम मेंबर स्नेहा जी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण स्नेहा दी। जय श्री कृष्ण पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें। आई थिंक वी शुड स्टार्ट, क्योंकि जिन्होंने टाइम पे ज्वाइन किया है उनका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। जी दीदी, है ना? ओके। हाँ जी। जैसे अभी पूजा जी ने भी ऑल्सो ब्रीफिंग किया है कि हमने अभी तक 2 सेशंस ले चुके हैं, वो एक एफडी पे और दूसरा हमारा हुआ है इंश्योरेंस पे। होपफुली इंश्योरेंस सबका क्लियर हुआ होगा कल, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं जस्टिफिकेशन कर पाई होगी इस टॉपिक के साथ, और आपको समझा पाई होगी कि इंश्योरेंस कितना महत्वपूर्ण है और कौन से एरिया में जरूरी है हमें लेना। आज जो हमारा सेशन है दैट इज ऑन शेयर्स। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आप लोग के व्यूज जानना चाहूंगी कि आप शेयर्स में किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट के एंगल से ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं। लाइक आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या फिर आप ट्रेडिंग के हिसाब से किस तरीके से आप इसको देखते हैं, या इसका कुछ नॉलेज नहीं है। जो लोग ये अटेंड कर रहे हैं यदि वो थोड़े फीडबैक देंगे तो मुझे भी थोड़ा इजी होगा समझाने में कि आपके एंगल को लेके मैं समझा पाऊंगी। कोई है जो इसमें ट्रेडिंग करता है शेयर्स में? ओके, कीर्ति जी आप ट्रेडिंग करते हैं कि यू वांट टू डू? ओके, किरण साबू जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। ओके, ओके। अब शेयर क्या है? शेयर्स आर बेसिकली व्हाट? पहले तो हम ये समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। ओके, somebody is into mutual funds, not shares. Okay, great. Can you say how to do trading? See, it's not a very easy task. आप एक दिन में या कुछ घंटों में आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते हैं शेयर्स की। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें रहती है जिनका हमें बाय एक्सपीरियंस एज वेल एज बाय प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। मतलब शेयर्स इज समथिंग कि आपको पूरा मार्केट को पहले स्टडी कैसे करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो आज जो हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं, दीज आर ग्लम्स। These are just a glimpse, like आप क्या कर सकते हैं, शेयर्स क्या होता है, हम इसको आपका बेसिक नॉलेज दे सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा है आपके लिए और क्या नहीं है। बट पूरा एग्जैक्टली ट्रेडिंग करना कि नहीं करना, दैट विल बी वेरी रॉन्ग थिंग इफ आई सेड कि आई टीच यू आधे घंटे में मैं आपको सिखा सकती हूँ करके, क्योंकि आधे घंटे में वो सिखाना पॉसिबल नहीं है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरा एक्चुअली एक क्लाइंट का अर्जेंट कॉल आ गया है। जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सॉरी पूजा जी, मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा, ये एक्चुअली सिंगापुर से है। जी जी श्योर। तब तक हम बात कर लेते हैं मनस्वियों से। मुझे आपसे वैसे भी 2 मिनट बात करनी ही थी कि ये मौका बहुत ही अच्छा है। अभी हमारे ऑनलाइन वेबिनार को पूरा 1 साल हो रहा है। जब हमने शुरुआत की थी विभू से, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की एक एक कड़ी जुड़ते चली गई। इसको पूरा 1 साल 1 अक्टूबर 2021 को हो जाएगा। आप सभी के साथ और अपनेपन से ये इतना आगे तक पहुंच पाया है। जैसे कि हेल्थ के लिए सोचकर ये शुरुआत की गई थी,
और उसमें कई सारी कड़ियाँ जुड़ती गई। हम फाइनेंशियल अवेयरनेस, बच्चों के लिए आज बाल सत्संग होने वाला है, वे लोग भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितना ज्यादा हम जानना चाहते हैं एक एक टॉपिक, आप अपने फीडबैक शेयर कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है जैसे चाहिए। आगे भी हम लोग प्लान करते ही रहेंगे ये सेशन, जितनी देर तक आप सबका साथ मिलते रहेगा और ये आगे बढ़ता ही जाएगा कारवां। जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर रानी भुतड़ा जी, उनकी बहुत कुछ करने की इच्छा है। आप सभी साथ दीजिए, इसमें और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। मॉर्निंग में योग और प्राणायाम चल रहा है सुबह 6:10 पर। विभू ग्रुप है हेल्थ फॉर ऑल, मनस्वी फॉर वुमेन्स हेल्थ केयर, देन तेजस्वी फॉर पेरेंटिंग। इस तरह से हमारे कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए हैं। तो आइए अभी हम स्नेहा जी का ज्यादा समय नहीं लेंगे। जी स्नेहा जी। यस, सो सॉरी, वो एक्चुअली सिंगापुर कॉल है तो उनके टाइम्स अवॉइड नहीं कर सकते। ओके दी जी। ओके, तो चलिए हम हमारे सेशन की तरफ चलते हैं। टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज शेयर्स। ओके, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स इज बेसिकली ओनरशिप। मतलब मेरी कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, मैंने उसमें अपना होल्डिंग किया है, ठीक है। उसमें मेरे 3 लोग हैं जिनकी होल्डिंग है, जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, हमारी तीनों की होल्डिंग है। वी आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो बेसिकली शेयर इज मीन्स कि उसका जो एक्सटेंट है, मतलब यदि सपोज मेरा 25% का शेयर है, तो टू द एक्सटेंट 25% जो कंपनी का रहेगा उसकी ओनर मैं रहूंगी, उसकी ओनरशिप मेरी है। तो बेसिकली शेयर्स खरीदने से क्या होता है, हमें कंपनी की ओनरशिप में भागीदारी मिलती है, ठीक है। अब ये शेयर्स हर टाइप की कंपनी में होता है, छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, बट जहाँ पे भी कंपनी है उसके शेयर्स उनकी ओनरशिप होती है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो रहते हैं तो उनका जो शेयर होता है वो उनका ओनरशिप बन जाता है उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। उसी प्रकार कंपनी की यदि ओनरशिप चाहिए आपको तो वो शेयर खरीदने के थ्रू ही हम लोग ले सकते हैं। तो शेयर इज बेसिकली द ओनरशिप, दैट इज जो कंपनी का कैपिटल है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है विद अ फाइनाइट नंबर। मतलब डेफिनेट नंबर रहते हैं कि 1000 शेयर रहेंगे या 10,000 शेयर रहेंगे, और हर जो यूनिट में उसको डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं शेयर्स। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अ शेयर। नाउ शेयर इज अ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी और फाइनेंशियल एसेट। बेसिकली क्या होता है, इससे हमें ओनरशिप मिलती है कंपनी में और ये हमारे लिए एक असेट बनती है। हम लोग क्यों शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी कैटेगरी एक असेट में आती है। उसका असेट में कैटेगरी आने की वजह से उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हैं हमारे दिमाग में, कि हमारा मनी डबल होना चाहिए या हमारा मनी मल्टीप्लाई होना चाहिए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट मीन। तो आप क्यों, आपने कभी ये थॉट प्रोसेस किया कि लोग शेयर्स में क्यों खरीदते हैं? लोग शेयर्स में इसलिए खरीदते हैं क्योंकि यदि वो कंपनी ग्रो करेगी, मतलब यदि वो कंपनी प्रोग्रेस करेगी, उसमें मुनाफा होगा, उसमें प्रॉफिट होगा, तो क्या होगा कि उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली ओनर्स को मिलेगा। तो इसीलिए लोग शेयर्स में खरीदते हैं कि उस कंपनी का प्रॉफिट हमें पास ऑन होगा। तो दैट इज, ये एक रीजन है कि लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि एक कंपनी जो कोई और चला रहा है उसमें एज अ थर्ड पर्सन मेरा क्या स्वार्थ है कि मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगी या मैं उसमें पैसा डालूंगी। तो मेरा स्वार्थ यही है कि मुझे उसकी ओनरशिप मिलनी है, और यदि वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो उससे जो मुनाफा हो रहा है वो मुझे मिल रहा है। इसीलिए शेयर्स में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए शेयर्स को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाता है, एक प्रोडक्ट की तरह देखा जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। नाउ अब इसमें क्या होता है, शेयर्स में हमें दो तरीके से फायदे होते हैं। एक, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट इज बेसिकली ये जो मैंने आपको ऊपर का स्लाइड दिखाया,
ये आपको इंडिकेशन है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अब आप ये जो रेड देख रहे हैं, रेड सिंबल इज द रेड, मतलब आपका जो कंपनी में आपने पैसा डाला हुआ है उसका शेयर अभी नीचे गिर रहा है। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है कि आपका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि रोज की ट्रेडिंग करते हैं शेयर में, वो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। वो ये देखते हैं कि पर्टिकुलरली इस कंपनी जिसमें मैंने पैसा लगाया है या जिसके शेयर्स मैंने खरीदे हैं, उसमें ऊपर शेयर प्राइस जा रहा है कि नीचे शेयर प्राइस जा रहा है। इसके बेसिस पे वो रोज की ट्रेडिंग करते हैं। बट जो लोग इसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रीट करते हैं, वो बेसिकली इस ग्राफिकल चार्ट को इतना फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग एक शेयर को फिक्स कर लेते हैं और उसमें उन लोग अपना पैसा डाल के रखते हैं, और फिर उसमें जो पैसा डाला जाता है उससे हमको लॉन्ग टर्म क्या फायदा हो रहा है वो देखा जाता है। तो अब शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म फायदा क्या होगा? आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसा जैसा कंपनी मुनाफा करेगी आपको उसमें ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो दिस इज द मेन रीजन कि लोग लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब डिविडेंड आप बोलेंगे क्या है, तो डिविडेंड जो कंपनी ने मुनाफा किया है उसमें से जो मेरा यूनिट है, मतलब जितना भी शेयर्स मैंने खरीदा हुआ है उसका जितना भी परसेंटेज बनता है, डिविडेंड जो डिक्लेयर करती है कंपनी उसके बाद, तो वो डिविडेंड मुझे मिलता है। तो वो मेरे लिए इनकम हो जाती है। तो जो शेयर्स में मैंने पैसा लगाया हुआ है, मुझे डिविडेंड के रूप में उसमें से पैसा मिलता रहता है। So this is how the share investment basically works. Short term is when you are doing trading. Short term में आप ट्रेडिंग करते हैं कि खरीदा और बेचा, खरीदा और बेचा। तो अब इसमें मुझे कैसे प्रॉफिट होगा, इसमें मुझे गेन कैसे होगा कि मैंने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है, मार्केट बढ़ गया, मैंने उसको 150 रुपए में या 120 या 130 में बेच दिया, तो ये जो मेरा 20-30 रुपए का है ये क्या हो गया, मेरा मुनाफा हो गया। तो दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये टैक्सेबल होता है, ये 15% से टैक्सेबल होता है। और पहले डिविडेंड एग्जेम्प्ट रहता था, इसलिए भी एक रीजन था कि लोग बहुत ज्यादा शेयर में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि जो डिविडेंड आता था वो टैक्सेबल नहीं होता था। बट 1 अप्रैल 2020 के बाद हर शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स पे करना है। पहले डिविडेंड डिक्लेयर करके कंपनी उस पर टैक्स पे करती थी, पर अब वो शेयर होल्डर को पे करना है। तो आप यदि जब शेयर्स की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम लोग आपको ये टैक्सेशन का पार्ट इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये चीज जरूर जाननी चाहिए कि जो उस पर मुनाफा होगा उस पर मेरे को टैक्सेशन लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, ताकि आप अपनी टैक्स प्लानिंग अच्छे से कर सके इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ। जो ये फिनेंस है, जो फिनेंस एक सब्जेक्ट है, ये बेसिकली 3 टुकड़ों में डिवाइडेड है। पैसे कैसे कमाना, फिर पैसों को कैसे बचाना, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और थर्ड टुकड़ा है इसका टैक्स प्लान। तो अभी हम आपको जो बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना, साथ में हर इन्वेस्टमेंट के हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उसके टैक्सेबल इम्पैक्ट्स क्या है, कि आपको कहाँ टैक्स लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है, ताकि आप अपना तीसरा पहलू दैट इज टैक्स प्लानिंग वो अच्छे से कर सके। पहला पहलू इज आपको पैसे कमाने हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से टैक्सेबल होता है। जैसे कि मैंने कोई शेयर 2018 में खरीदा और उसको मैंने 2021 में आके बेचा, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि उसके जो साल है वो लॉन्ग टर्म में आ गए। देयर इज अ शॉर्ट टर्म एंड अ लॉन्ग टर्म। तो यदि वो लॉन्ग टर्म में है तो वो 10% से टैक्सेबल रहता है। पर हमें गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि 1 लाख तक इसमें एग्जेम्पशन होता है। मतलब यदि आपको 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है। पर यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 1 रुपये का भी होता है तो आपको सीधे सीधे उस पर 15% टैक्स पे करना है। तो ये डिफरेंस है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। और जो डिविडेंड आपको शेयर से मिलेगा उस वो भी आपको टैक्सेबल रहेगा, जो भी आपकी इनकम स्लैब होगी उसके हिसाब से उस पर टैक्सेशन लगेगा। अब ये इनकम स्लैब वगैरह जो है ये हम सब हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं कि इनकम टैक्स प्लानिंग क्या होती है, उसका स्लैब्स क्या होता है। अभी हम आपको इस वर्कशॉप में सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझा रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है।
तो शेयर्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि हमने उस कंपनी में पैसा लगाया है, उस कंपनी ने बदले में हमें डिविडेंड दिया है, या तो हम उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं या हम उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करके रख रहे हैं। अब शेयर्स में दो मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? मेरी नई कंपनी है, मैंने पहली बार कंपनी के शेयर्स आईपीओ किए हैं, दैट इज मैंने कंपनी को मेरा आईपीओ ऑफर किया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम मैंने अपने पर्टिकुलरली जो शेयर मार्केट है उसका बेसिकली मैंने पहली बार अपनी कंपनी को लिस्ट किया है और उसके शेयर्स मार्केट में लेके आई हूँ ताकि लोग उसको खरीद सके। तो दैट इज अ प्राइमरी मार्केट वेयर फर्स्ट टाइम द शेयर्स लाए जाते हैं मार्केट में ताकि वो सेल किए जा सके इन्वेस्टर्स को। फिर व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट में आप डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते, कोई और इन्वेस्टर है, जैसे सपोज मैं हूँ, मैंने कोई शेयर खरीद के रखे हैं, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर मुझे उतना बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं तो मुझे इसको बेचना है, तो मैं इसको मार्केट में बेच रही हूँ। तो आपको यदि इच्छा है खरीदने की तो आप मुझसे वो खरीद रहे हैं। तो दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट जहाँ एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से खरीदता है और उसी को बेचता है। पर जो प्राइमरी मार्केट होता है वहां पे हम डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं। इसलिए जो कंपनियों के आईपीओ निकलते हैं उसमें हम पहले ये देखते हैं कि वो आईपीओ कितना फायदेमंद होने वाला है। इसका मतलब है कि कंपनी कितने अमाउंट पे या कितने प्राइस पे अपने शेयर्स को क्लोज करने वाली है। सपोज मैंने उसमें 100 रुपए में वो आईपीओ खरीदा, पर जैसे ही वो आईपीओ क्लोज हुआ और कंपनी ने अपना शेयर प्राइस मार्केट में लेके आई और कंपनी ने वो सीधे 200 रुपए पे लेके आई, उनका शेयर प्राइस 200 रुपए है, तो 100 रुपए सीधे सीधे मेरा मुनाफा हो गया। तो आईपीओ में खरीदने के ये फायदे होते हैं, बट हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम जिस कंपनी का आईपीओ ले रहे हैं वो मार्केट में कैसी है, उसका नाम कैसा है, उसका बैकग्राउंड चेक करने की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट है कि हम ये चीज को डिफ्रेंशिएशन को समझे कि प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट है। अब जो ट्रेडर होते हैं वो ये सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर खरीदते और बेचते रहते हैं। सो दिस इज अ वन थिंग दैट इज अ प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। अब इसका हमने शेयर में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के दौरान समझाना चाहूंगी। ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस है। ऐसे थोड़ा सा टेक्निकल है बट फिर भी मैं आपसे एक बार रीड करना चाहूंगी। द इशू ऑफ न्यू शेयर्स बाय द कंपनी इज डन एट द प्राइमरी मार्केट एंड द सिक्योरिटीज इशूज अर्लियर आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। जो मैंने अभी बताया कि जब पहली बार कंपनी इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट होता है और जब ट्रेडिंग होती है तो वो सेकेंडरी बन जाता है। इसमें आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, इसमें आप दूसरे इन्वेस्टर से खरीदते हैं। इसमें जो डील करते हैं वो कंपनी और इन्वेस्टर्स होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में वो सिर्फ इन्वेस्टर्स ही होते हैं। इसमें जो इंटरमीडियरी रहते हैं वो अंडर राइटर्स रहते हैं और जो सेकेंडरी मार्केट में होते हैं उनको बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रोकर्स। आपने ये सुना ही होगा, शेयर ब्रोकर्स वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। इसमें जो होता है प्राइमरी मार्केट में प्राइस कंपनी डिसाइड करती है, पर जो सेकेंडरी मार्केट होता है हमने जो फर्स्ट स्लाइड देखी थी ये उसके हिसाब से होता है कि कितने की डिमांड है, कितने और कितना सप्लाई है, कितने नंबर ऑफ शेयर सप्लाई में है और उनकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से मार्केट फ्लक्चुएट होता रहता है और उसके हिसाब से उनका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। प्राइमरी मार्केट में आप जो सिक्योरिटीज लेते हैं वो आप एक ही बार बेच सकते हैं, उसके बाद नहीं बेच सकते। पर जो सेकेंडरी मार्केट होता है आप अनलिमिटेड टाइम सेम कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम उसको बेच भी सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। अब सपोज मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मुझे 2,20,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। ओके, अब मैंने क्या किया है, अब शेयर मार्केट है वो तीन चीजों में डिवाइडेड होता है, ए लिस्टेड कंपनी, बी लिस्टेड कंपनी एंड सी लिस्टेड कंपनी। ए लिस्टेड कंपनी, ए ग्रुप की जो कंपनियां होती है ये इंडिया की वो कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स, मतलब सबसे ज्यादा टॉप में चल रही है, जिनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है, जिनका शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हो गई, ए क्लास कंपनी हो गई। अब बी क्लास कंपनी वो होती है जिनके शेयर्स थोड़े मॉडरेट है, इन्हें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं दे रही है, वो कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर रही है, उनके बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं बन रहे हैं,
उसको बोलते हैं बी कंपनी। सी कंपनी वो हो गई जिनके थोड़ा एवरेज आउट ग्रोथ चल रही है, जिनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं है। तो शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनको 3 बार में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ए कंपनी, बी क्लास कंपनीज एंड सी क्लास कंपनी। अब क्या हुआ, मेरे पास 2,20,000 रुपए है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब ये 2,20,000 रुपए को मैं कोई ए सेक्टर की कंपनी में डालूंगी। तो मैंने उसमें से 957 शेयर खरीद लिए। क्यों? क्योंकि उसका बाइंग प्राइस क्या था, 230 रुपया। तो 230 रुपए में मुझे कितने शेयर्स मिले, 957 शेयर्स मिले। अब मैंने आज की तारीख में सोचा कि मुझे इनको बेचना है, तो मेरे को 260 रुपए का प्राइस दिखा, तो मैंने बेच दिया। तो आज उसकी वैल्यू हो गई 2,48,820। तो मुझे प्रॉफिट हुआ 28,710 रुपीज, जो मैंने ए क्लास कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब मैंने सोचा चलो थोड़ा बी क्लास कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका प्राइस भी ठीक ठाक चल जाता है। तो वो 60 है, तो मेरे को 3,667 शेयर मिले। अब उसका प्राइस गिर गया, और आगे चल के ये समझ में आ रहा है कि अभी ये कंपनी डूबने वाली है, ये कंपनी में ग्रोथ खत्म हो गई है, तो वो और डूब रही है। तो उसका प्राइस हो गया 30। तो टोटल वैल्यू मुझे मेरी रिड्यूस हो गई, तो मुझे इसमें लॉस हो गया। इस तरीके से शेयर मार्केट बेसिकली रन करता है कि आपको कभी मुनाफा हो सकता है, कभी आपको सेम ग्रुप में डालने के बाद, मतलब उनके बी ग्रुप में डिफाइन होने के बाद भी हो सकता है वो कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे। ये इवन ए साइज की कंपनी के साथ भी हो सकता है। जैसे किंगफिशर के बहुत शेयर प्राइसेस बहुत हाई रहते थे, बट किंगफिशर एकदम से डिप्लॉयड हो गई, उसके ऐसी शेयर मार्केट गिर गए। तो कंपनी की ग्रोथ पे ही उसका पूरा शेयर प्राइस डिपेंड करता है। तो स्पेशली जो प्राइमरी मार्केट होता है वो पूरा कंपनी के ऊपर होता है। तो वो इसलिए आईपीओ में खरीदे हुए शेयर हमें कभी भी ज्यादा प्रॉफिट देके जाते हैं। ट्रेडिंग करने में क्या होता है कि थोड़ा ट्रैकिंग हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो ट्रैकिंग कर सके। इसलिए आपको एक बहुत ही स्पेशलाइज कोर्स करना पड़ता है, जिसमें आप ये सीखे कि शेयर की ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो यदि हमें सफिशिएंट ऑडियंस मिलेगी तो हम डेफिनेटली वो भी पुट कर देंगे, करेंगे कोर्स सामने, कि जिन्हें यदि शेयर मार्केट सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हम उनके प्रॉपर एक ये ला सकते हैं। तो वो हम डिपेंड, अब आगे चलते वो सब चीजें भी आपके सामने लेके आने वाले हैं। अब जो सी क्लास कंपनी है, सपोज मैंने उसपे 150 रुपए में खरीदा, पर बाद में 123 हो गया उसका प्राइस और मैंने बेच दिया। अब ये क्या हुआ, मैंने अपना सारा पैसा एक एक शेयर में लगा लिया कि मुझे अभी सिर्फ ए क्लास में खरीदना है, मुझे बी में खरीदना है, मुझे सी में खरीदना है। बट यही इसको मैं डाइवर्सिफाइड करती हूँ। इसका मतलब होता है पोर्टफोलियो बनाती थी, कि थोड़ा फंड मैं ए में डालू, थोड़ा मैं बी में डालू और थोड़ा मैं सी में डालू। तो अब मैंने क्या किया, मैंने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ एक ही शेयर्स में खरीदना है, मैंने उसको डाइवर्सिफाइड कर दिया। मैंने ए के शेयर 500 शेयर खरीदे, बी के 500 खरीदे, सी के 500 खरीदे। तो इससे मुझे क्या हो गया, मुझे बी और सी में लॉस कम हुआ एज कम्पेयर टू हियर। इधर क्या हो गया था, मैंने अपने पूरे 2,20,000 रुपए एक ही कंपनी में डाल दिए थे, तो मुझे आप देखेंगे कि लॉस बहुत ज्यादा हुआ था। बट क्योंकि मैंने अपने फंड्स डाइवर्ट कर दिए, भले ही मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, बट यहाँ पे मुझे जो लॉस हुआ है वो भी कम हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, मुझे अल्टीमेटली सिर्फ 13,500 का ही नुकसान हुआ, क्योंकि जो 15,000 का प्रॉफिट इधर मुझे हुआ, वही 15,000 का लॉस इधर कंपेंसेट हो गया। इसलिए मुझे 13,500 का ही लॉस हुआ है। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शेयर मार्केट में ये चीज जरूर समझे कि हमें फंड्स को डाइवर्सिफाइड करना है। बेसिकली हमको शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन हम लोग सोचते हैं कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या मुझे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आप कोई अच्छी सी कंपनी में सोच सकते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगी, तो हो जाएगा करके, आई मतलब उसका डिविडेंड मुझे प्रॉपरली मिलने लगेगा, तो डिविडेंड से मेरी इनकम होने लगेगी। जब उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको बेच दूंगी। तो लॉन्ग टर्म में आपका रिस्क इतना नहीं रहेगा जितना आपका शॉर्ट टर्म में रहेगा, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूसली मार्केट इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है जब आप शेयर्स में ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं। ये रेड जो है, मतलब इतना शेयर प्राइस गिर गया, फिर थोड़ा बड़ा, फिर गिर गया, तो इसका जजमेंट आना
कि अब क्या होने वाला है, हाउ टू रीड दिस, मतलब इस पर्टिकुलर मार्केट को मैं कैसे रीड करूं और इसका जजमेंट कैसे दूं। तो ये इजी चीज नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपको लॉजिकल पता होना चाहिए, आपको ट्रेंड्स पता होना चाहिए, आपको बैठना पड़ेगा कुछ हफ्ते, आपको सिर्फ वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा शेयर प्राइस था जो बार बार नीचे गिर रहा था, फिर इस पॉइंट पे ऊपर आ रहा था, फिर नीचे गिर रहा था, फिर ऊपर आ रहा था। तो ये जो उतार चढ़ाव है, इसको समझने के आपको पहले से ऑब्जर्वेंट बनना पड़ेगा, कम से कम 2 हफ्ते तक। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा परफॉर्म करती है, कौन सी कंपनी कम परफॉर्म करती है। अब इसमें सबसे बड़ा रोल प्लेयर रहता है मार्केट प्लेयर्स का। मार्केट प्लेयर्स का मतलब ये होता है, कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत बल्क मनी है, वो शेयर मार्केट को चलाते हैं, वो अपना एक बल्क मनी उसमें लगा के रखते हैं। उन्हें जब उसमें प्रॉफिट कमाना होता है तो वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट को नीचे गिरा लेते हैं। नीचे गिराते हैं, जब उसका प्राइस नीचे आता है तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उसमें उसको खरीदते हैं। फिर वो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं और फिर उस टाइम पे, हाँ, वो उसको बेच देते हैं। इस तरीके से वो अपना प्रोपोर्शनेट मनी निकालते हैं। तो इस ये जो लिंक है समझने की, ये लिंक आपको एकदम एज अ कॉमन मैन नहीं आएगी। आपको इसमें स्पेशलाइज होना पड़ेगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। आपको इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कौन सी कंपनी है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनकी बैलेंस शीट्स कैसे पढ़ना, उसको एनालाइज कैसे करना। शेयर ब्रोकर्स जो होते हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट्स को देख के उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंपनी का शेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो हमको बैलेंस शीट के एनालाइजर्स भी बनना पड़ता है। तो इसका एक प्रॉपर कोर्स होता है, वो कोर्स करके ही हमने शेयर्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमें ऐसे ही ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग करते हैं, आई एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली, कि कुछ लोग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज या कोई कुछ फ्रेंड से नॉलेज ले लेते हैं, या ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं नेटवर्किंग में और इसको कर लेते हैं। बट यार, यदि आप इसमें से सही में मनी बनाना चाहते हैं या इसमें सही में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग से यदि आप करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप जस्ट उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छी कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें जिनका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो बहुत सालों से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते आ रहे हैं, जिनके मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, जिनके मार्केट प्राइस स्टेगनेंट रहते हैं या फिर थोड़े ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। इस तरीके के जो अच्छे हैं, ए क्लास वाले कंपनीज है, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से हम हमारे रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। नहीं तो आपने इन्वेस्ट किया और उसके शेयर प्राइस नीचे आ गए, तो आपका तो पूरा इन्वेस्टमेंट पैसा भी ब्लॉक और आपने जो प्रॉफिट कमाया वो भी ब्लॉक। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट का ये जो रिस्क है, इसको समझना जरूरी है। फिर आप इसमें एक बार आप समझ ले तो आप आराम से इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने बोला कि आपको ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। तो यदि आप बिगनर्स हैं इसकी, मतलब आप नए नए आए हैं और आपको इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको सजेशन दूंगी आप थोड़ा प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेके कीजिए। जो लोग इसमें काम करते हैं, या तो आप उनको प्रॉपर पे करके उनसे कंसल्टेंसी लीजिए, या उनको समझ लीजिए कि वो किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा शेयर खरीदना है, वो उसका कुछ चार्जेस लेंगे कि आपको कंसल्टेंसी देंगे। बट इट इज एडवाइजेबल कि आप एक अच्छे शेयर ब्रोकर के थ्रू ये चीज करें यदि आप इसमें नए हैं तो, क्योंकि इसको सीखने में ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। तो दिस इज हाउ वी दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आई वांट टू से अबाउट शेयर। यदि आपको कुछ क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ओके, विच कोर्स टू लर्न। मुझे बहुत टाइम हो गया है ये कोर्स किए, तो इवन मतलब आई सर्च फॉर इट, एंड यदि हमें समझ में आ जाएगा तो वैशाली जी हम आपको गाइड कर देंगे कि अभी कौन ज्यादा अच्छा कोर्स ले रहा है। तो यदि आप कीन है तो आप उसमें सीखिए। यस, यू आर ट्रू, हर सेकेंड में रेट चेंज होता है, इसीलिए मैंने बोला इट इज नॉट इजी टू ट्रेड इन द शेयर मार्केट।
वो आपको वो जो जजमेंटल लॉजिकल ऑल दिस जो आना चाहिए वो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर ट्यूटिंग से ही आएगा। आप सोचोगे कि मैं बैठ जाऊंगी और हो जाएगा, नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। यदि आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आप प्रॉपर अच्छे शेयर ब्रोकर के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट शेयर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बट यू नीड टू बी स्पेशलाइज्ड। जैसे लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है या जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इस पे R&D करे, सोचे, रिसर्च करे, तो म्यूचुअल फंड उनके एक ऑप्शन होता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि वो फंड्स बेसिकली क्या करने वाले हैं, वो भी शेयर्स में ही पैसा लगाएंगे, लेकिन आपके पास एक्सपर्टाइज ही नहीं है, उनके पास एक्सपर्टाइज ही है। और वो शेयर्स पे कंट्रोल रख सकते हैं, वो पूरे दिन मार्केट पे कंट्रोल रख सकते हैं, बट आप नहीं रख सकते। तो इसीलिए ये डिफरेंस है। और इट इज बेटर दैट यू गो थ्रू एन एक्सपर्टाइजर देन जस्ट आप खुद उसमें आ जाए। मैम डेरिवेटिव्स इट इज आई थिंक ये फोरम ठीक नहीं रहेगा डेरिवेटिव समझाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है और एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसको बहुत ही स्टार्ट से शुरू करना पड़ता है। और हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स क्राउड है, तो आई नॉट प्रेफर टेलिंग इट राइट नाउ। हम बाद में डेरिवेटिव्स पे एक टॉपिक ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इज मोर देन अ ईयर, किरण मैम। लॉन्ग टर्म इज मोर देन अ ईयर। जब 12 मंथ से ज्यादा आपका शेयर रहता है तो वो इट बिकम्स लॉन्ग। इट हैज टू बी 36 मंथ्स। 36 मंथ्स तक यदि आपने शेयर्स को होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। ओके, किसी को कुछ क्वेरी है तो ठीक है। यस, इट इज नेसेसरी टू ओपन डीमैट अकाउंट। अब आप डीमैट अकाउंट के बिना शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना आप शेयर्स को बाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का हमारा नेक्स्ट सेशन है जो प्लान किया हुआ है इन 10 दिनों में। उस दिन आप म्यूचुअल फंड्स का पूरा अनुभव ले सकते हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से चूज करना चाहिए, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको आज शेयर्स की चीजें बताई कि आपको कंपनी का देखना चाहिए, कि कौन सी कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। इट इज इम्पोर्टेंट। पूजा जी, यदि कुछ क्वेरीज नहीं है तो हम फिर सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। जी जी स्नेहा जी, बहुत ही सुंदर आपने Yes, long एक्सप्लेनेशन term is दिया है। different for shares and mutual funds. It's different. स्नेहा जी का कांटेक्ट नंबर भी आ गया है स्क्रीन पर, आप सभी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ग्रुप में भी दिया था कल नंबर। आज के और कल के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, आपकी क्वेश्चन है, तो आप जरूर से शेयर कीजिएगा स्नेहा जी के साथ, वे हमें गाइड करेंगे। और इसी तरह से हमें रोज ज्वाइन करना है 2 बजे। ये 10 डेज के वेबिनार सीरीज का 3rd एपिसोड हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि अपनी सारी फ्रेंड्स को बताइए और भी मनस्वियों को अवेयर कराइए फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। तो अब हम मिलेंगे मंडे को 4th एपिसोड के साथ। आज 5 बजे बाल सत्संग भी होने वाला है। आप सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए जरूर से लॉग इन कीजिएगा। सेम जूम लिंक पर होगा 5 बजे बाल सत्संग। तो स्नेहा जी, अभी हम कर ले वाइंड अप। Yes. शेयर की जानकारी कहाँ मिलेगी? शेयर की जानकारी आपको प्रॉपर ब्रोकर के थ्रू ही मिलेगी, या में जो प्रोफेशनल्स इसमें डील करते हैं बेसिकली शेयर मार्केट में, उनके थ्रू आप इसमें टच में आएंगे। इनिशियली तो ज्यादा अच्छा होगा, बाद में फिर आप अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से उसको कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू। यदि किसी को कुछ क्वेरी नहीं है